इसके अलावा भी क्या कुछ मेथड्स होते हैं, इसके अलावा सम अदर इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज यूज कर सकते हो, मैं उसको भी अभी डिस्कस करूंगा कि सम अदर इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज कौन कौन सा है जिसको यूज किया जाता है। सो सम अदर इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी में आएगा e टू द पावर x, a टू द पावर x, x स्क्वायर, रूट x, मॉडुलस ऑफ x। These functions are positive for all x belongs to a real number। ये सभी ना x के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है। कुछ फंक्शन तो इसमें से जीरो भी हो सकता है, जैसे मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद ये रूट जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एक्सपोनेंशियल केवल पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल केवल पॉजिटिव होता है। सो नीड होगा तो ये सभी में से कोई एक इनइक्वलिटी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखो एक और इनइक्वलिटी है जिसका यूज करते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b c के फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। कभी कभी हम लोग इसका भी यूज कर लेते हैं, नीड होता है तो, जरूरत पड़ेगा तो। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। इसका भी जरूरत पड़ेगा तो यूज करिएगा, यानी इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये देखिए, और इसको ब्रेक कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। समझा, इस टाइप का आ गया। सो ये दो इनइक्वलिटी काफी खास है। अब देखिए इसका यूज कैसे है और कहाँ पे करते हैं। सपोज करो कि मैं तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू दे देता हूँ, और एक यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट करूँगा अभी। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे इस तरह लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा। अब क्या करोगे, अगर हम लोग इसको और फर्दर एक्सटेंड करें तो क्या होगा, ये राइट साइड में हाफ को लेफ्ट में लाइएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस हाफ को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा। बट ऐसा करने से क्या होगा बोलो, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सो मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि फाइंड रेंज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा मैं लिख दिया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू पता चल चुका है, यहाँ पे माइनस हाफ होगा। अब केवल मैक्सिमम पता करना है कितना होगा, तो इसके लिए इस इनइक्वलिटी का यूज करेंगे। इस इनइक्वलिटी को यूज करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सभी राइट साइड में जाएगा तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा। अब क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको नहीं डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये मालूम, तो इससे उसको डिवाइड करोगे तो 1 ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये पता चल गया कि इसका वैल्यू 1 से कम होगा। सो अगर इसको आप y लिखते हैं तो y इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, यहाँ y इज
लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को कंबाइन करो तो क्या पता चला, y जो है वो -12 से बड़ा है और +1 से छोटा, +1 से छोटा और -12 से बड़ा है। इस तरह से देखिए रेंज मिल गया। रेंज कितना मिला, -12 टू +1। सो कभी कभी देखो इस इनइक्वलिटी का भी यूज कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा, कहाँ पे इस इनइक्वलिटी का यूज होता है, ये आपको करने आना चाहिए। अभी और कुछ इनइक्वलिटी है जिसका हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे इनइक्वलिटी में आपका ये हो सकता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी जिसे बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस हो या माइनस लेस देन होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉड, वेयर Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो उसके लिए ये अप्लीकेबल है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी का दूसरा फॉर्म ये भी होता है। देखिए एक और फॉर्म होता है इसका, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम जो होता है ना वो थर्ड से बड़ा होता है। b प्लस सी ग्रेटर देन a होता है, c प्लस a ग्रेटर देन b होता है इन अ ट्रायंगल ABC where a b and c are length of sides of a ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल ABC का क्या है, ABC साइड है। तो ये तीनों इनइक्वलिटी केवल ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है। ये तीनों इनइक्वलिटी ट्रायंगल में अप्लीकेबल होता है, सभी जगह पे नहीं लगा सकते। तो ट्रायंगल का सिचुएशन होगा ना तो उसमें आप ये इनइक्वलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी देखिए जहाँ कहीं भी कंपैरिजन का बात होता है, यानी लेस देन ग्रेटर देन वाला मैटर आता है, वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा। और एक्चुअल रेंज में वही करना होता है, बाई का क्या करना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होता है। किसके लिए ऐसा करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ऐसा करते हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो क्या करते हैं, हर इंटरवल में जितना इंटरवल होगा वो सभी इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना होता है। फिर मैक्सिमम मिनिमम करने के बाद उसका यूनियन ले लेते हैं तो आपका ओवरऑल रेंज मिल जाता है। सो ये सब इनइक्वलिटीज आप लोग नोट करके रखो। और इसके अलावा भी कुछ और इनइक्वलिटी है जिसको मैं अभी लिखूंगा, जिसका यूज करते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो इसके अलावा कुछ और क्या इनइक्वलिटी हो सकता है। एक वेक्टर में इनइक्वलिटी पढ़ना है, a डॉट बी। सो a डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब मिनिमम क्या होगा, डॉट है तो मिनिमम 0 होगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है। सो एक्चुअल में ये कहाँ से आता है, तो इस तरह से a डॉट बी इक्वल टू होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि कॉस थीटा 1 और -1 के बीच में होता है। सो यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा सर -a डॉट बी, ये आ, ठीक है, ये आपका इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसी को आप मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b से मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो ऐसा आ जाता है।
सो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो कहीं से कहीं क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग केवल अलजेब्रा का ही मैक्सिमम मिनिमम यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं। अगर आपका वो एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में है तो उसका भी मैक्सिमम मिनिमम देखा जा सकता है। अगर ये फंक्शन आपका क्या गिवन है y इक्वल टू ए डॉट बी और इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम आपको ये गिवन। इसी तरह से सम वाले का भी, जैसे y इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम आप लिख सकते हो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू हो जाता है a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड एंड ग्रेटर देन होता है a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। सो ये दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसी के जैसा है। सो ये फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पे ये सब यूज करोगे, समझा? जरूरत पड़ने पे ये सब का यूज करोगे। सो ये फार्मूला के, इतना फार्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। इसके अलावा क्या और यूज कर सकते हैं? इसके अलावा अगर कुछ यूज कर सकते हो तो वो है मोनोटोनिसिटी, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी हम लोग यूज करते हैं। यूज कर सकते हैं मोनोटोनिसिटी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का अगर रेंज कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप मैक्सिमम मिनिमा के साथ साथ मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का भी हेल्प ले सकते हो। सो इतना जानने के बाद कुछ फंडामेंटल फंक्शन है जिसका रेंज आपको कैलकुलेट तो करने आना ही चाहिए, याद भी रखना होगा। सो वो फंक्शन क्या है देखो, कुछ फंक्शंस जिसका रेंज पहले से ही याद रहेगा तो अच्छा होगा। सो फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और साथ में उसका रेंज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? फंक्शन और इसका रेंज। सो फंक्शन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। सपोज दैट फंक्शन में आपके पास है साइन एक्स। सो साइन एक्स का रेंज मालूम है आप लोगों को क्या होता है, -1 + 1 के बीच में। सेकंड है कॉस एक्स, रेंज मालूम होगा -1 to +1। थर्ड फंक्शन है tan एक्स, रेंज होता है रियल नंबर। कॉट एक्स, रेंज होता है रियल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग सेक एक्स का। सो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सिक्स्थ नंबर है कॉसेक एक्स, रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका रेंज आपको एकदम याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकें। इसके बाद इनवर्स फंक्शन का, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। सो इसका रेंज इसका प्रिंसिपल वैल्यू ही होता है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to +π/2, यानी इस इंटरवल में साइन इनवर्टिबल होता है, 1/1 ऑनटो होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। और वो इंटरवल ऑरिजिन के नियरेस्ट वाला इंटरवल होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 to π। ठीक इसी तरह से tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है श्यामल, -π/2 to +π/2। जी सर। ओके, आज बहुत लेट से ज्वाइन किया, कहाँ सोया हुआ था। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का।
सो कॉसेक इनवर्स एक्स का साइन जैसा ही होता है, तो -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। फिर बात मैं कर लेता हूँ सेक इनवर्स एक्स का। सो सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कॉस के जैसा होता है, और बट यहाँ पे एक चेंज होता है, π/2 पे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो 0 टू π होता है। सो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और वो उसका रेंज, ये आपको एक तरह से समझिए ना कि ये टॉपिक जब स्टडी करते हैं तभी इसको समझते हैं कि कैसे ये आता है, और इसको अभी फिलहाल अगर रेंज टॉपिक में बात करें तो ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आप क्या करते हैं कि रेंज का क्वेश्चंस जल्द बना सकते हो। सो रेंज में कितने रूल्स हैं, सोचिए। रेंज कैलकुलेशंस के लिए जो रूल्स हैं ना, वो मैं सारा रूल्स बता रहा आप लोग को। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल है, तो इसका रेंज क्या होगा, ये 0 से बड़ा होता है, सो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। e⁻x का रेंज क्या होगा, ये भी 0 टू इन्फिनिटी होगा। √x का रेंज क्या होगा, तो ये भी 0 टू इन्फिनिटी होगा। इस तरह से अब x² का रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। सो इस तरह से कुछ बेसिक फंक्शन जिसका आपको रेंज मालूम रखना है। log x का रेंज क्या होता है, तो log x का वैल्यू आप लोग जानते हैं, -∞ टू क्या होता है, +∞ होता है। सो सम इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शन है जिसका रेंज क्या निकालने कहेगा तो फटाफट लिख ही दीजिए उसको डायरेक्ट कि इसका इतना होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स का पता है आपको क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का पॉजिटिव रियल नंबर होता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। सो इस तरह से कुछ फंक्शंस हैं और वो उसका रेंज। सो ये बेसिक फंक्शन को नोट करो, इसका रेंज नोट करो, और इस फंक्शंस पे ही ज़्यादा स्टडी करना है आप लोग को कैलकुलस में, याद रखोगे। अब मैं कुछ अदर बात कर लेता हूँ। सो फंक्शंस एंड देयर रेंज, फंक्शंस एंड देयर रेंज में कितना कुछ था। फर्स्ट था क्वाड्रेटिक यानी पोलिनोमियल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, को पोलिनोमियल में भी केवल क्वाड्रेटिक का बताया हूँ। अगर क्यूबिक रहेगा या फिर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा या फिर 5 पावर का पोलिनोमियल होगा, उसका रेंज कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसके लिए फार्मूला अलग से दिया। फिर आप मोनोटोनिसिटी का यूज कर सकते हैं, ASM ग्रेटर देन AM ग्रेटर GM ग्रेटर HM यूज कर सकते हैं, ये भी बताया। फिर डिफरेंट टाइप का इनइक्वलिटीज लिखा बोर्ड के ऊपर में, जिसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटीज था और भी कुछ इनइक्वलिटीज मैं लिखा। तो वो सभी इनइक्वलिटी का स्टडी करना होगा, सब पे वर्क करना होगा, तब आप रेंज का मास्टर बन सकते हैं। ओके, इतना के बाद अब मैं क्वेश्चन से डिस्कशन करता हूँ।